कैपिटलिज्म फिफ्थ पार्ट है। पूंजीवाद पांचवा हिस्सा है। डिसएडवांटेजेस मतलब नुकसान, क्या नुकसान होता है पूंजीवाद से। ग्लोबल कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज आर ए रूट कॉज फॉर इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस लीडिंग टू राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स एंड सी लेवल्स as seen within the fictional novel 120 years into the future। वैश्विक पूंजीवाद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए मुख्य कारण है। वैश्विक पूंजीवाद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए मुख्य कारण है, जिससे कि वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है। वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है और उससे समुद्र का स्तर बढ़ा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ा है। जैसा कि एक काल्पनिक उपन्यास में हम पाते हैं। उपन्यास का नाम है भविष्य में 120 वर्ष, भविष्य में 120 वर्ष। इसका मतलब ये हुआ है कि जो वैश्विक पूंजीवाद है, दुनिया में जो पूंजीवाद फैला हुआ है और जिस तरह से वो जो है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, उससे क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हो रहा है। उससे जो दुनिया का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से क्या होता है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, यानी जो ध्रुवों पर उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव पर जो अंटार्कटिका और आर्कटिक में जो बर्फ है उसके पिघलती है, तो समुद्र का जल स्तर ऊपर उठ रहा है। तो इसको एक उपन्यास है जिसको भविष्य में 120 वर्ष बोलते हैं। भविष्य में 120 वर्ष यानी 120 ईयर्स इनटू द फ्यूचर, ये शायद नावल का नाम है। उसमें ये सब चीज़ दिखाया गया है कि तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, धरती का तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो क्या होगा। जाने कितनों हजारों या हजारों की संख्या में जो समुद्र के किनारे जो वो हैं शहर हैं वो डूब जाएंगे, और जो कितने जो आइलैंड हैं, द्वीप हैं समुद्र के अंदर, जैसे मालदीव है, ये सब हमारे जो है अंडमान निकोबार है, इसमें से बहुत से द्वीप जो है डूब सकते हैं समुद्र का जलस्तर बढ़ने से। और इसका जो मुख्य कारण है वो जो वैश्विक पूंजीवाद है, यानी ग्लोबल जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो इसके लिए जिम्मेदार है, जिस पर किसी सरकार का नियंत्रण नहीं है। ये इसका डिसएडवांटेज है। आगे है, देखिए आगे है, वर्कर्स हैव नो चॉइस बट टू वर्क फॉर ए वेरी लो वेज। वर्कर्स हैव नो चॉइस बट टू वर्क फॉर ए वेरी लो वेज। मतलब कामगारों के पास में कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि कम मजदूरी पर वो काम करें। जब सरकार के पास कारखाने नहीं होंगे, रोजगार जो उद्योग धंधे नहीं होंगे, तो बनियों के पास होंगे, पूंजीपतियों के हाथ में होंगे, और कामगारों को कम से कम वेतन में काम करना पड़ेगा। पहले भी लोगों ने काम किया है, आज भी उनको काम करना पड़ रहा है। कम से कम भारत देश के अंदर तो हम देख ही रहे हैं कि जब से मोदी जी जो है धड़ाधड़ जो है सरकारी कारखानों को बेचते जा रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है, तो भारत के अंदर जो मजदूर है कम पैसे में उसको मजदूरी करनी पड़ रही है। Therefore, capitalists with access to private property can exploit their monopoly power to make a much higher profit than other people in society। इसका मतलब ये होता है कि पूंजीवाद कैसे असमानता को जन्म देता है, यानी कामगारों के पास ज़्यादा विकल्प नहीं होता, उन्हें कम वेतन पर काम करना पड़ता है। इसलिए पूंजीपति जिसके पास ज़रूरत से ज़्यादा संपत्ति होती है, एकाधिकार के द्वारा गरीबों का शोषण कर सकते हैं, समाज में अन्य लोगों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। हम इसको देख सकते हैं कि तीनों जो कृषि कानून है वो बिल पास नहीं हुआ था, उसके पहले ही अडानी अंबानी जैसे बनियों के जो है बड़े बड़े गोदाम सारे देश के अंदर बन गए थे। बस कानून पास होगा और धड़ाधड़ जो है हम जो है इसमें अन्न खरीद करके रख लेंगे,
और फिर उसके बाद 1000 गुना उसको हम बेचेंगे। और उसके अलावा जो श्रम कानून पास हुआ है, अभी ढंग से नहीं हुआ है, लेकिन देखिए 12-12 घंटे की शिफ्ट हो गई है। जो शिफ्ट 8 घंटे की थी कामगारों की, वो 12 घंटे की हो गई है। और एक सबसे बड़ी बात है, मजदूरों को अगर वो 20,000 रुपये दे रहे हैं तो खाते में अगर दे रहे हैं तो बाद में उसी खाते से कहते हैं पैसा हमने 20,000 भेज दिया है, अब 10,000 हमको वापस दे दो। क्या ये सरकार की जो इंटेलिजेंस है उसको पता नहीं है कि सारे देश के अंदर ये हो रहा है? कामगारों को 30,000 मिल रहा है, 40,000 मिल रहा है, पता लगा उसमें से 20,000 निकाल करके वो मालिक को वापस कर दे रहे हैं। तो क्या रहा है? इससे काला धन का विस्तार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक तरफ कहते हैं काला धन समस्या है, दूसरी तरफ ये काला धन ऐसे हो रहा है। तो ये भारत के अंदर तो देख रहे हैं कि पूंजीपति किस तरह से कामगारों को लूट रहे हैं, और किसान तो बेचारे हजारों किसान मर गए हैं, तब जाके शायद वो कानून उनका वापस हुआ है। तो ये पूंजीवाद के ये सब नुकसान हैं और भारत के अंदर तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इनहेरिटेंस माने विरासत। दिस क्रिएट्स इनइक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी एज वेल एज इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कि पूंजीवाद में ये माना जाता है कि जो बाप का पैसा है वो बेटे को मिल जाएगा, बेटे को विरासत में मिल जाएगा। तो जो गरीब बच्चा है जिसके पास पैसा नहीं है, एक अमीर का बच्चा है जिसको बहुत ज़्यादा विरासत में कुछ मिल गया है, अब दोनों को एक ही कंपटीशन में नौकरी के लिए आप रखोगे, एक ही दौड़ में एक ही जगह से रखोगे, तो वो कैसे चलेगा, कैसे मुकाबला कर पाएगा? तो विरासत में जो धन मिलता है उससे अवसर में असमानता उत्पन्न करती है। वो जो अवसर में अपॉर्चुनिटी में असमानता उत्पन्न करती है, साथ ही साथ अवसर की असमानता उत्पन्न करती है। अपॉर्चुनिटी का जो है असमानता उत्पन्न करती है। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की है, प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की है 15/4/16 में। लेकिन आज पूंजीवाद में हम देख रहे हैं कि ये जो समाज का जो अगड़ा वर्ग था, जिसे द्विज वर्ग कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कहते हैं, वही जो है शासन प्रशासन में हर जगह छाए हुए हैं। और किस तरह से 90% मूल निवासी बहुजन का जो है SC ST OBC माइनॉरिटी के कामगारों का और समाज का शोषण कर रहे हैं। हम आज भारत देश के अंदर तो अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो दुनिया में चाहे जो पूंजीवाद कहे कि हम बहुत अच्छे हैं, सब कुछ है, लेकिन भारत देश के अंदर जिस तरह से पूंजीवाद आ रहा है, यहाँ तो जो पूंजीवाद आएगा, यहाँ तो नहीं लगता कि समाजवाद आएगा, पूंजीवाद आएगा। यहाँ तो लगता है कि जो आएगा भी तो वो मनुवाद और ब्राह्मणवाद के सहारे आएगा, मनुस्मृति के सहारे आएगा। और इसमें हमारे मूल निवासी बहुजन जो है वो शोषण ही नहीं होगा, वो फिर से हजारों साल की गुलामी में चला जाएगा। SC ST OBC माइनॉरिटी जो इस देश का 90% है, इसे मूल निवासी बहुजन कहते हैं भारत में, ये जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये गुलामी में चला जाएगा। पहले भी हजारों साल गुलाम था और आगे भी 1000 साल ये गुलाम रहेगा। लगता है जो शैतान नस्ल के लोग हमारे भारत देश में हैं, यही पूंजीवाद ला रहे हैं हमारे भारत देश में, इस देश के मूल निवासी बहुजन को गुलाम बनाने के लिए। तो साथियों, पूंजीवाद को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि भारत में जब पूंजीवाद आएगा उससे क्या लाभ होगा, उससे क्या नुकसान होगा, इसको बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। यहाँ कोई पूंजीवाद नहीं आ रहा है, कोई समाजवाद नहीं आ रहा है। यहाँ जो है मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है और शैतानवाद है। पूंजीवाद के नाम पर यहाँ शैतानवाद है।